प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे सेक्शन सी एंड डी के क्वेश्चन। तो बच्चों हम कर रहे थे क्वेश्चन पेपर क्लास 8 फाइनल एग्जाम। तो सेक्शन ए और बी के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो अब चलते हैं सेक्शन सी पर। तो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों? 8 है, सोनिया कैन ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला in 4 hours at the speed of 50 km per hour. How much will she take to travel to Ambala if her speed is reduced to 40 km per hour? तो बच्चों इसमें क्या है, इसमें हमें एक चीज़ देखनी है कि जब आवर्स जो है आवर्स स्पीड जो है, स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो आवर्स स्पीड ज़्यादा होगी तो आवर्स कम लगेंगे, और स्पीड अगर कम होगी तो आवर्स ज़्यादा लगेंगे। तो यानी कि इससे हम समझ सकते हैं कि ये कौन सा केस है। ये बच्चों इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है। तो हम इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे आवर्स, और आवर्स पहले थे 4, और उसके बाद आवर्स कितने हैं, आवर्स हमें निकालने हैं। और स्पीड जो है, स्पीड क्या थी, स्पीड थी पहले 50 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद क्या हुई 40 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमें ये वैल्यू निकालनी है कि अगर स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी तो कितने उसको आवर्स लगेंगे। तो इसको हम x मान लेते हैं, या फिर इसको हम कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, x मान लेते हैं एक वेरिएबल। तो बच्चों जब इनवर्स प्रोपोर्शन में हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। तो यहाँ पे x1 जो है वो ये है, और x2 जो है वो ये है, एंड y1 ये है, और y2 ये है। तो ये सारी वैल्यू जो है हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो x1 y1 यानी कि 4 इंटू 50 इज इक्वल टू x2 y2 यानी कि x इंटू 40। अब इस 40 को जो है इधर लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 50 डिवाइड बाय 40। ये 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। यानी उसको कितने आवर्स लगेंगे, 5 आवर्स। ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 81 यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से हमें क्या निकालना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है इसका। तो बच्चों इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम ऑड नंबर्स जो है वो माइनस करते हैं, और उसको माइनस करते जाएंगे, जब तक करते जाएंगे जब तक कि 0 नहीं हो जाएगा। तो 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, एंड 80 माइनस 3 करेंगे तो नेक्स्ट ऑड नंबर 3 होगा, फर्स्ट ऑड नंबर 1 होगा। तो नेक्स्ट कितना आ जाएगा 77, एंड 77 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 72, और 72 में से हम 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 65। 65 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 56, एंड 56 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 45, एंड 45 में से 13 माइनस करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर तो कितना आ जाएगा 32, एंड 32 में से
हमें क्या माइनस करना है अब 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 एंड 17 में से नेक्स्ट ओड नंबर माइनस करेंगे 17, आंसर कितना आएगा 0। तो बच्चों हमें ये काउंट करना है कि ये कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये 9 स्टेप में कंप्लीट हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू 9। तो ये इसका आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है, इन द गिवन फिगर EG इज ए पैरेललोग्राम, डायगोनल, ये जो डायगोनल दे रखे हैं ES एंड AY इंटरसेक्ट एट पॉइंट O इफ एंगल SOY ये दे रखा है कितना 110 डिग्री एंड YES यानी कि ये वाला 35 डिग्री एंड SEA ये वाला 25 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल AOE कौन सा है बच्चों, हमारा एंगल AOE है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है वो हमें बताना है। तो एंगल AOE इज इक्वल टू होगा किसके, एंगल SOY के। क्यों, कौन से एंगल हैं ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यानी कि एंगल SOY हमें गिवन है कितना है, एंगल SOY हमें गिवन है 110 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 110 डिग्री। नेक्स्ट है एंगल ASE। तो ASE हमें बताना है, ASE कौन सा है, एंगल ASE हमारा ये वाला एंगल। और बच्चों ये लाइन जो है वो इसके अगर पैरेलल है तो आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है, एंगल कौन सा एंगल, ये है YES जो है वो किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। यानी कि ये एंगल इक्वल होगा इसके। क्यों, क्योंकि ये भी पैरेलल लाइन है और दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये जो दो एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, एंगल ASE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 35 डिग्री। और इसका रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट है एंगल AOS। एंगल AOS तो इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। एंगल AOS, एंगल AOS यानी कि हमें ये वाला एंगल बताना है क्या होगा। बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल 110 है। तो ये इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो क्या होगा 180 डिग्री होगा। और इसको हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, बाय लीनियर पेयर। तो एंगल AOS इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। 180 डिग्री में से 110 डिग्री हम माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल बच जाएगा। तो हमारा ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री। और रीजन क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर। ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के और में एक क्वेश्चन और है अथवा में, वो है इन द गिवन फिगर BEST इज ए पैरेललोग्राम, diagonals BS and ET intersect at point O
एंड बी ओ इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, ओ एस इज इक्वल टू 2x-1, ओ ई इज इक्वल टू वाई एंड ओ टी इज इक्वल टू 5y-20 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब बच्चों ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है BEST, और पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल्स जो हैं वो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि BO एंड OS आर इक्वल एंड OE एंड OT आर इक्वल, ये आपस में इक्वल होगी इनकी लेंथ। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि 2x-1 इज इक्वल टू 11 एंड 2x इज इक्वल टू 11 प्लस 1, इस 1 को उधर लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 12/2 यानी कि 6। ये हमारा आ जाएगा x की वैल्यू। अब ऐसे ही हमें क्या निकालनी है, y की वैल्यू। अब ये वाला पार्ट जो है वो इसके इक्वल होगा, तो यानी कि 5y-20 इज इक्वल टू किसके बराबर है, y के, एंड 5y-y इज इक्वल टू 20। इस 20 को हम उस साइड लेके जाएंगे तो 4y इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 20/4 यानी कि 5। ये हमारी आ जाएगी y की वैल्यू, यानी x की वैल्यू कितनी आई 6 एंड y की वैल्यू कितनी आई 5। तो ये था आपका सेक्शन सी। अब चलते हैं बच्चों सेक्शन डी पर। सेक्शन डी में फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर। ये हमें साइड्स दे रखी हैं, तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बच्चों उसकी साइड्स जो हैं वो एडजेसेंट साइड्स जो हैं, एडजेसेंट साइड्स, एक रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या हुआ कि एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है, तो यानी कि ये जो है वो लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ है। तो इन दोनों की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2x - 3y इंटू 6x + 7y। अब इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो 2x की इसके साथ होगी तो 12x² प्लस अब 2x की 7y के साथ तो 14xy, फिर -3y की 6x के साथ तो -18xy और -3y की 7y के साथ तो यानी कि -21y²। अब यहां पर क्या है बच्चों, जो लाइक टर्म है उनको ऐड कर देंगे, तो 12x² - 21y², इन दोनों को हम सोल्व करेंगे क्योंकि लाइक टर्म है, तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -4xy। तो बच्चों ये है इसका एरिया। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। तो 2 × L क्या है, 2x - 3y प्लस B क्या है, 6x + 7y। अब हमें क्या करना है, इनको सोल्व करना है। तो 2 × लाइक टर्म क्या है, दोनों ये हैं 8x, और इन दोनों को सोल्व करेंगे तो +4y। अब हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना आ जाएगा, 16x + 8y। और आंसर में आगे क्या लिखेंगे हम, आंसर में लिखेंगे बच्चों यूनिट्स, क्योंकि इसकी जो यूनिट है वो उसने यूनिट्स ही लिखा है तो वही लिखेंगे हम। तो ये भी आपको लिखना है। ऐसे ही अगर इसका आंसर अगर हम लिखेंगे तो इसके साथ हम और क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स, ये भी आपको लिखना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, x³ - 9x² + 14x एंड डिवाइड मीन्स इसके डिनोमिनेटर पार्ट में
उसको हम लिख सकते हैं डिवाइड बाय x माइनस 7। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, तीनों में x है तो x हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 डिवाइड बाय x माइनस 7। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 बच्चों हमें इसके फैक्टर बनाने हैं, और फैक्टर के लिए क्या है 14 है, 14 के हम फैक्टर बनाएंगे तो क्या बन जाएंगे 7 इंटू 2। अब 7 इंटू 2 में हमें चाहिए क्या, इन दोनों को मिला के -9 आना चाहिए। -9 आएगा कब आएगा, जब ये दोनों जो है वो माइनस माइनस के होंगे। तो यानी कि इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे x माइनस 7 एंड x माइनस 2। अब हमें क्या करना है, ये फैक्टर हमें ऊपर लिखने हैं इनकी जगह, तो ये क्या हो जाएंगे x इंटू x माइनस 7 x माइनस 2, ये दोनों हमने फैक्टर लिखे हैं इसके, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा x माइनस 7। अब ये x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचा x इंटू x माइनस 2। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है इसी के और में है, तो हमें ये भी करेंगे। तो इसमें क्या है, हमें सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है 35x स्क्वायर वाई क्यूब Z4 डिवाइड बाय 7x वाई स्क्वायर Z4, Z4 से Z4 कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक बचेगा यहाँ पे, ये इससे ये कैंसिल, यहाँ पे भी एक बचेगा, और 7 5 जो 35, तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 5, और x की पावर क्या है 1, यानी कि x की पावर 1 एंड y की पावर कितनी बची थी 1, और 1 पावर को हम लिखते नहीं हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 5xy। इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है 3x माइनस 12 डिवाइड बाई x माइनस 4। अब बच्चों इसमें ऊपर जो है वो क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा x माइनस 4, नीचे क्या बचेगा x माइनस 4, दोनों को कैंसिल कर देंगे, आंसर कितना आया 3। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में क्या है 2 cubes each of sides 5 centimeter are joined end to end, find the total surface area and lateral surface area of the resulting cuboid। तो क्या बोला गया है कि 2 क्यूबॉइड हैं, अगर हम 2 क्यूबॉइड को ऐसे ही रख देंगे साथ में, तो बच्चों क्या होता है उनकी लेंथ जो है वो सिर्फ वही जुड़ेगी, तो यानी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी 5 थी, इसकी भी 5 है, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, और जो ब्रेथ है वो सेम वही रहेगी 5 सेंटीमीटर, एंड हाइट जो है वो भी सेम रहेगी 5 सेंटीमीटर। तो ये उसके डायमेंशन आ जाएंगे, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट की ये वैल्यू होगी उसकी। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, पहले टोटल सरफेस एरिया यानी कि TS से, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 इंटू ये वैल्यू हम रखेंगे सारी 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 50 प्लस 25 प्लस 50, और ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा 125, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 250 और सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। अब है LSA, LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया,
तो बच्चों उसका फॉर्मूला क्या होता है 2h इंटू एल प्लस बी। तो 2h की वैल्यू कितनी है 5 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 10, बी की 5 एंड ये 10 हो जाएगा मिला के, और इसको मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 15, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, और ये था आपका डी पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें है सेक्शन सी एंड डी। ई सेक्शन के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी, आपको उसमें देखना है। तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।